हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की। ये वीडियो क्लास 10th के लिए हैं और दिस इज़ बेस्ड ऑन पार्ट बायो ऑफ द साइंस। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है? वर्ड जो ऑटोट्रॉफिक है ये दो ग्रीक वर्ड से बना है। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और ट्रॉफिस का मतलब होता है फूड या न्यूट्रिशन। अब ये न्यूट्रिशन क्या है? ये न्यूट्रिशन जो है, दिस इज़ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म prepares its own food, okay, and this is called as autotrophic nutrition. Autotrophic nutrition वो न्यूट्रिशन है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपना जो फूड है, अपना जो न्यूट्रिशन है खुद तैयार करता है, अपनी बॉडी के अंदर तैयार करता है, किसी और पे डिपेंड नहीं होता है। तो इसको हम कहते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटो को मतलब खुद, ट्रॉफिक का मतलब न्यूट्रिशन, खुद न्यूट्रिशन बनाना, किसी और ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिशन हासिल नहीं की जाती है। तो जो भी ऑर्गेनिज्म्स ऐसा काम करते हैं, यानी अपना फूड वो अपना उनकी जो ज़रूरियात है, उनको फूड चाहिए, उनको एनर्जी चाहिए, वो खुद तैयार करते हैं अपनी ही बॉडी के अंदर, उनको हम ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म्स कहते हैं या ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। ठीक है। The organisms which carry out autotrophic nutrition are called autotrophs. जो organisms autotrophic nutrition शो करते हैं या autotrophic nutrition करते हैं, उनको हम autotrophs कहते हैं। देखिए autotrophs क्या करते हैं। autotrophs जो है वो यूज़ करते हैं सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, ठीक है, या कुछ ऑर्गेनिज्म्स आयरन को इस्तेमाल करते हैं, कोई और चीज़ को इस्तेमाल करते हैं, और फिर इन सिंपल जो ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, मटेरियल्स होते हैं, उनमें केमिकल रिएक्शंस करके उनको कन्वर्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। वहाँ से कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। क्या करते हैं ऑटोट्रॉफ्स? ऑटोट्रॉफ्स का काम है ये सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, इनऑर्गेनिक मटेरियल जो होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, मिनरल्स हो गए, इनको अपनी बॉडी के अंदर ले जाते हैं और वहाँ पर इनकी रिएक्शंस होती हैं, और फिर उन रिएक्शंस की हेल्प से ये जो सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं, इनको कन्वर्ट किया जाता है, ट्रांसफॉर्म किया जाता है, बदल दिया जाता है किन में? कॉम्प्लेक्स या मैक्रोमोलिक्यूल्स। कौन से? कार्बोहाइड्रेट्स में। ठीक है। अब ऑटोट्रॉफ्स जो है ना, दीज आर ऑफ टू टाइप्स। ऑटोट्रॉफ्स के दो टाइप्स हैं। कुछ ऑटोट्रॉफ्स ऐसे हैं जिनको हम कहते हैं फोटो ऑटोट्रॉफ्स। कैटेगरी 1 ऑटोट्रॉफ्स की जो है वो है फोटो ऑटोट्रॉफ्स, और दूसरी कैटेगरी है कीमो ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है। ऑटोट्रॉफ्स के दो टाइप्स हैं, फोटो ऑटोट्रॉफ्स और कीमो ऑटोट्रॉफ्स। नाउ फोटो ऑटोट्रॉफ्स कौन से या किस किस्म के ऑर्गेनिज्म्स हैं? फोटो ऑटोट्रॉफ्स जो है ना, चलिए हम पहले इनकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। द ऑटोट्रॉफ्स विच प्रिपेयर देयर ओन फूड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। वो ऑटोट्रॉफ्स जो अपना फूड खुद बनाते हैं सनलाइट की मौजूदगी में, या सनलाइट में क्या होते हैं? फोटॉन्स, या फोटॉन्स की हम कह सकते हैं फोटॉन्स की हेल्प से, या सनलाइट को हम सोलर एनर्जी भी कहते हैं, सोलर एनर्जी की हेल्प से किससे बनाएंगे? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से। कहाँ बनाएंगे? विद इन द क्लोरोप्लास्ट्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म्स जो अपना फूड खुद बनाते हैं सनलाइट की हेल्प से और कार्बन डाइऑक्साइड से और वाटर से। कहाँ बनाते हैं? क्लोरोप्लास्ट में। ये क्लोरोप्लास्ट कहाँ होते हैं? ये सेल में होते हैं, सेल में होते हैं। ठीक है ना। ऐसे ऑर्गेनिज्म्स को हम फोटो ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। सिंपली फोटो ऑटोट्रॉफ्स ऐसे ऑटोट्रॉफ्स हैं जो सनलाइट को इस्तेमाल करते हैं जब वो अपना फूड खुद बनाते हैं। याद रखना चाहिए, ये जो फोटो ऑटोट्रॉफ्स है ये अपना फूड सेल्स में बनाते हैं
और सनलाइट की हेल्प से। ये सनलाइट जो है कहाँ इस्तेमाल होती है? सनलाइट इस्तेमाल होती है क्लोरोप्लास्ट में, क्योंकि जो क्लोरोप्लास्ट ये सेल के अंदर एक ऑर्गेनल होता है, सेल ऑर्गेनल, इसमें एक पिगमेंट होता है, उसको हम कहते हैं मेजर पिगमेंट क्लोरोफिल। ठीक है, जब सनलाइट आती है तो क्लोरोफिल उस सनलाइट को ट्रैप करता है, पकड़ता है, और उस सनलाइट में जो एनर्जी होती है, ठीक है, सोलर एनर्जी, उसको फिर कन्वर्ट करता है दूसरी एनर्जी में, दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी। जैसे आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी पढ़ा होगा ना, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, और इट कैन बी चेंज्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। सनलाइट से सोलर एनर्जी आई, जब ये सेल में पहुंची, क्लोरोप्लास्ट में पहुंची, क्लोरोफिल में पहुंची, तो फिर ये सनलाइट नहीं रहती है, ये चेंज होती है डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी में। सेल्स के अंदर जो एनर्जी बनती है उसको हम कहते हैं ATP, एडेनोसिन ट्राई फॉस्फेट। ये ATP जो है इसको हम बायोलॉजिकल एनर्जी कहते हैं, या इसको हम एनर्जी करेंसी ऑफ सेल कहते हैं। ठीक है, सेल्स में यही एनर्जी चलता है, ATP। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म्स को हम फोटो ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। फिर दूसरा जो ग्रुप है ऑटोट्रॉफ्स का, वो है कीमो ऑटोट्रॉफ्स। तो सिंपल सी बात है, फ़र्क वाज़ह है, अल्फाज से ही फ़र्क पता चलता है कि कीमो ऑटोट्रॉफ्स ये भी ऑटोट्रॉफ्स हैं, इन्हें ये भी ऐसे ऑर्गेनिज्म्स हैं जो अपना फूड खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, खुद तैयार करते हैं, लेकिन ये सनलाइट की हेल्प नहीं लेते हैं, ये सनलाइट की हेल्प नहीं लेते हैं। अब इनको भी एनर्जी चाहिए ना फूड बनाने के लिए, लेकिन ये वो एनर्जी जो इनको चाहिए वो सनलाइट नहीं होती है, ये एनर्जी दूसरे चीज़ों से लेते हैं। कैसे लेते हैं? आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ना, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, जैसे फॉर एग्जांपल आयरन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, इनको ऑक्सीडाइज करते हैं। जब ऑक्सीडाइज करेंगे तो वहाँ से एनर्जी निकलेगी, और फिर वही एनर्जी जो है इनको हेल्प करती हैं कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट करने में फूड में। इनको जो मॉलिक्यूल्स चाहिए, फिर प्रोटीन्स चाहिए उनको, या कोई भी ऑर्गेनिक मटेरियल चाहिए, तो वो फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड को उसी एनर्जी से चेंज करते हैं। तो हम डेफिनेशन लेते हैं, दीज आर द ऑर्गेनिज्म्स दैट ऑब्टेन देयर एनर्जी थ्रू द ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लाइक आयरन, मैग्नीशियम एक्सेट्रा। तो ये ऐसे ऑटोट्रॉप्स हैं जो अपनी एनर्जी हासिल करते हैं बाय ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन की हेल्प से। ऑक्सीडेशन क्या हो गया? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या रिमूवल ऑफ एनर्जी। ये आयरन या मैग्नीशियम या ऐसे जैसे इन जैसे कोई मॉलिक्यूल्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, उनसे उनको ऑक्सीडाइज करके वहाँ से एनर्जी निकालते हैं। फिर दिस एनर्जी इज़ यूज टू सिंथेसाइज अदर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। फिर यही एनर्जी ये इस्तेमाल करते हैं बाकी मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए जो इनको बॉडी में चाहिए। वो मॉलिक्यूल्स कहाँ से बनेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड से। आपको पता है ना, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी बॉडी में कार्बन मैक्सिमम होता है, क्योंकि कार्बन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनाता है, तो कार्बन से ही सारी चीज़ें फिर बनती हैं। ऑफकोर्स नाइट्रोजन भी चाहिए, ऑक्सीजन भी चाहिए, सल्फ़र भी बहुत सारी जगहों पे चाहिए हमको। प्रोटीन्स में देखेंगे तो अमाइनो एसिड्स हैं, वहाँ नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन मैक्सिमम होता है। डीएनए में देखेंगे न्यूक्लियोटाइड्स, बहुत सारी चीज़ें हैं। आगे आगे जो नए वीडियोज़ आएंगे उन पे हम बात करेंगे इंशाअल्लाह। तो चलिए, अब ये है कि ये जो फोटो ऑटोट्रॉप्स है, जब वो अपना फूड खुद बनाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, उस अमल को क्या कहते हैं, हम देखेंगे। द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज़ कैरीड आउट इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो जब सनलाइट की हेल्प से फूड बनता है, फोटो ऑटोट्रॉप्स में जब सनलाइट की हेल्प से फूड बनता है, उस अमल को, उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ये भी एक ग्रीक वर्ड है। फोटो का मतलब हो गया लाइट, सिंथेसिस का मतलब हो गया मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड विद द हेल्प ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। इसको हम इसकी डेफिनेशन को भी देखते हैं। फोटोसिंथेसिस क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच फोटो ऑटोट्रॉप्स कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर into carbohydrates in presence of chlorophyll and sunlight. Photosynthesis
ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए फ़ोटो ऑटोट्रॉप्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिलाकर बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स विद द हेल्प ऑफ पिगमेंट क्लोरोफिल एंड सनलाइट। क्लोरोफिल और सनलाइट का होना लाजमी है फोटोसिंथेसिस के लिए। किस तरह क्लोरोफिल और सनलाइट काम करते हैं, हेल्प करते हैं फोटोसिंथेसिस में, वो हम डिस्कस करेंगे जब हम प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस अलग से पढ़ेंगे। उसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।